हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे 3 जून के करंट अफेयर्स की। जितने भी दिन प्रतिदिन के जो भी करंट अफेयर, जो भी व्यक्ति न्यूज़ में रहे हैं, जो भी इंसिडेंट न्यूज़ में रहे हैं, आज हम उन सब पर चर्चा करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हर एग्ज़ाम में एक पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जिनकी नियुक्ति होती है, जो मतलब नवनिर्वाचित या जो भी ऐसे पोस्ट पे नियुक्त व्यक्ति होते हैं उनसे रिलेटेड हमेशा एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन तो रहता ही है। तो उसमें हमेशा ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कोई पहली बार बन रहा होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट आ सकता है ये, कि हाल ही में मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक ईदा शीशा नोगरांग को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? ईदा शीशा नोगरांग ये पहली महिला पुलिस महानिदेशक हैं। कहाँ नियुक्त किया गया है इनको? मेघालय में। दूसरा हम बात करेंगे कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सर्विस कमीशन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कमीशन होता है। इसके अध्यक्ष के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? राकेश रंजन जी को। राकेश रंजन जी को एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिर अभी हम देख ही रहे हैं कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है? यूएसए और वेस्ट इंडीज़ मिलके कर रहे हैं इसे। और इसका एम्बेसडर जो है, ब्रांड एम्बेसडर, वो नियुक्त किया गया है युवराज सिंह को, है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अभी विप्रो जो हमारे यहाँ की एमएनसी है, एक मानी हुई एमएनसी है, इनके नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं, वो हैं संजीव जैन। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ महत्वपूर्ण दिन गए हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट डेज साबित हो सकते हैं, जिन पे लेके एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसे हम बात करें 31 में, ये एंटी टोबैको डे या वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है ना। तो एक इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है इम्पोर्टेंट, वो है कि सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? तो ये है राजा मुंडरई, आंध्र प्रदेश में। फिर हम बात करते हैं 2 जून जो कल था। तो कल जो था वो तेलंगाना का स्थापना दिवस था। ये बात हम सबको पता है कि तेलंगाना का जो स्थापना है वो 2 जून 2014 को किया गया है। ठीक है। फिर आगे हम बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ बन सकता है कि हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र है, वहाँ की स्थायी प्रतिनिधि, जो भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में थी, वो सेवानिवृत्त हो गई हैं। वो कौन है? रुचिरा कंबोज जी हैं। ठीक है। स्थायी प्रतिनिधि के रूप में ये वहाँ पे कार्यरत थी। इनको 2022 में वहाँ पे क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। अब इससे रिलेटेड, संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम वो देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। और संयुक्त राष्ट्र में कुल देशों की जो सदस्य संख्या है, मतलब कुल कितने सदस्य देश हैं वहाँ पर, तो वह है 193। और सबसे नवीनतम सदस्य जो है वह है दक्षिणी सूडान या साउथ सूडान। फिर एक इम्पॉर्टेंट ये भी किस्सा हाल ही में आया है कि हाल ही में किस देश ने इजराइल के नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? वो कौन सा देश है जिसने इजराइल के नागरिकों पर अपने देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? तो वो कौन सा देश है? मालदीव है। मालदीव में किसकी सरकार है? मोइज्जू की सरकार है। और उसने इजराइल गाजा में जो अभी युद्ध चल रहा है, तो उसमें गाजा को समर्थन करते हुए, गाजा के समर्थन के पक्ष में ये फैसला लिया है। और उनके इजरायली पासपोर्ट पर क्या किया है? प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। फिर एक ये इंपॉर्टेंट सबसे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये गेम से रिलेटेड है, कि 2024 जो ओलंपिक अभी होने वाला है, इसमें क्वालिफाई करने वाले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन है? पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज जो 2024 ओलंपिक में भारत की तरफ से जाने वाले हैं, वो हैं निशांत देव। ठीक है। फिर हम एक बिजनेस के उससे बात कर लेते हैं कि टाइम पत्रिका जो मतलब कुछ कुछ अंतराल के दौरान वो अपने टॉप 100 की लिस्ट जारी करते रहती है। तो उसके 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में 3 भारतीय कंपनी शामिल हैं। वो कौन है? टाटा ग्रुप, रिलायंस और सीरम इंस्टीट्यूट। टीआरएस से अपन इसको याद कर सकते हैं। तो टाटा ग्रुप हो गया, रिलायंस हो गया और सीरम इंस्टीट्यूट हो गया। फिर सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने दुनिया के नंबर 1 चेस के खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो सबसे मतलब ये बहुत ही प्राउड का मोमेंट है, क्योंकि ये हमारे ही भारत के हैं, आर प्रज्ञानंद। ठीक है। और कहाँ हराया है? नॉर्वे में हराया है। किस में, कौन से टूर्नामेंट में हराया है? क्लासिक इवेंट में। क्लासिक इवेंट कैसा इवेंट होता है जिसमें जो प्लेयर्स होते हैं उनको काफ़ी टाइम दिया जाता है उनकी चाल चलने के लिए। ठीक है। तो मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। और आर प्रज्ञानंद कहाँ के हैं? ये भारत के हैं।
अभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे ये भी बन सकता है कि चेस का जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ हुआ है। ये हुआ है अजरबैजान बाकू में 2023 में, ठीक है। और इसमें जीते कौन थे, वही मैग्नस कार्लसन जीते थे, और सेकंड नंबर पे रहे थे आर प्रज्ञानंद। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया में पहला लकड़ी से बना उपग्रह किस देश ने बनाया है। तो किसने बनाया है, जापान ने बनाया है। और उस उपग्रह का नाम क्या है, तो वो है लिग्नोसेट। इससे मतलब एक अच्छा क्या है कि पहले क्या होता है, मतलब अभी तक जितने भी हमारे सैटेलाइट बनते रहते हैं वो किससे बनते हैं, मेटल से बनते हैं। तो जब वो वापस अपने अंतरिक्ष से जब वो नीचे आ रहे होते हैं तब वो क्या होते हैं, जैसे ही अर्थ के मतलब वायुमंडल के उससे मतलब वो करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसमें आग लग जाती है और वो जलने लगते हैं, और उसके जो पार्टिकल हैं वो हमारे वायुमंडल में रह जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसको बहुत नुकसान होता है। लेकिन अगर ये लकड़ी से बना रहेगा तो जैसे ही वो आएगा और उसमें आग लगेगा वो जल के राख हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। और इससे सबको पता है कि जापान का जो हिस्ट्री रहा है वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम में, कि यूएसए ने जापान के दो शहरों पर एटॉमिक अटैक किया था, हिरोशिमा और नागासाकी में। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में। हिरोशिमा में जो उनका वो था अटैक था उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय, और नागासाकी का नाम क्या था, फैट मैन, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एआई आजकल बहुत ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो हाल ही में किस राज्य ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल किया है, कौन सा स्टेट है वो, केरला, ठीक है। और पहला एआई स्कूल भी केरल का ही था, तिरुवनंतपुरम का, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में आईआईटी के द्वारा, किस आईआईटी के द्वारा डीआरडीओ उद्योग अकादमी केंद्र की स्थापना की गई है। तो कौन से आईआईटी ने किया है, ये आईआईटी कानपुर ने किया है। इससे क्या होगा, हम उद्योग के क्षेत्र में एक्सीलेंस को अचीव कर पाएंगे, है ना। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई है, 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली है। चेयरमैन कहाँ है, चेयरमैन कौन है, तो समीर वी कामत जी हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी और रहा था करंट में, इसी से रिलेटेड है कि डीआरडीओ ने रुद्रम 2, ये क्या है, एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इसको भी लॉन्च किया है। एक अभी बहुत ही चर्चा में ये सवाल बना हुआ है कि आरबीआई ने, जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने किस देश से 100 टन, सॉरी ये गलत टाइप हो गया है, 100 टन से अधिक सोना लाने का फैसला किया है। तो कहाँ से किया है वो, ब्रिटेन से किया है। ये 1991 में जब हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे तब हमने वहाँ पे अपना गोल्ड रिजर्व रखा था, जिसे अभी हम वापस लेके आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। फिर आता है कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है, जिससे वह 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है। तो वो कौन सा देश है जो अपना अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च कर रहा है, वो है साउथ कोरिया। और उस अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, कासा, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब एक बहुत ही क्वेश्चन ये हर छोटे मोटे पहले के भी एग्जाम्स में आ चुका है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, इन दोनों को सेपरेट करने वाली बाउंड्री का नाम क्या है, तो वो है 38 डिग्री पैरेलल, ठीक है। अभी ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो हर एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये आप लिख के रख लीजिए कि हाल ही में जो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन है, एनएसओ जिसको बोलते हैं, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, वो कितना है, तो ये कितना है, 8.2%, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ है हमारी। ये 22-24 लिखा गया है, ये 22-23 है, एक मिनट, 22-23 में हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी, 7% थी, है ना। तो अभी जो हमारी है वो 8.2% है। हम लगातार ग्रोथ में आगे बढ़ रहे हैं, पहले 7% था, अभी 8.2% है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछा ही जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इसे विजिट करते रहिए। थैंक यू सो मच।